साहिल काफी देर तक फोन लगाता रहा, पर निखिल का फोन रिसीव नहीं हुआ। साहिल निखिल को कॉल कर रहा था तो सौम्या और वैशाली भी इस इंतजार में थी कि निखिल एक बार फोन उठा ले तो पता चले कि निखिल किस हाल में है और कहाँ है। लेकिन साहिल ने फोन रखते हुए बताया कि उसका तो कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, या तो सो रहा होगा या कहीं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। चलो, हो सकता है वो मिस कॉल देखकर बाद में खुद ही फोन लगा ले। ऐसा कहकर साहिल वैशाली से आगे बातें करने लगा और पूछने लगा, तो वैशाली, कैसा चल रहा है सब कुछ? विनय ठीक है? साहिल ने ये पूछते हुए बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि सौम्या ने वैशाली और विनय के बारे में साहिल को सब कुछ बता दिया है। साहिल के सवाल पर वैशाली ने सौम्या की तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस भरते हुए साहिल से बोली, फिलहाल तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैशाली के जवाब पर साहिल हैरान होकर पूछने लगा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे और विनय के बीच तो हमेशा बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? वैशाली बोली, साहिल, मुझे लगता है हर रिश्ते की एक उम्र होती है और जिन रिश्तों को कोई नाम ना दिया जा सके उनकी उम्र बहुत छोटी होती है शायद। कहते हुए वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। साहिल बोला, अरे वैशाली, तुम इतना दुखी मत हो। आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो। मैं तो बस जनरली पूछ रहा था। एक्चुअली सौम्या ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था तुम्हारे और विनय के बारे में, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं मालूम था, इसलिए सोचा कि एक बार तुमसे बात कर लूं। लेकिन अगर तुम इतना परेशान होकर बताओगी तो मैं कुछ पूछ नहीं पाऊंगा। वैशाली अपने आंसू पोंछते हुए बोली, साहिल, अब दिल का रिश्ता टूटेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। साहिल कहने लगा, वैशाली, अगर तुम इस बारे में बात ना करना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अपने आप को इतना परेशान मत करो। अच्छा, तुम कहो तो क्या मैं एक बार विनय से बात करूं? वैशाली बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। आज जब मैं सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही हूं तो वो बंदा अपने ही एटीट्यूड में बैठा है। उसको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे मेरा हालचाल पूछ ले। उस दिन भी उसने मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाया। मैंने सब कुछ भूलकर उसको वापस कॉल किया, मैसेज भी छोड़ा, लेकिन उसने मैसेज देखकर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लगा चलो अभी मूड ऑफ है, जब वापस इंदौर आकर उसका मूड अच्छा होगा तब उसे मेरी याद आएगी। लेकिन नहीं, उस दिन के बाद आज तक ना तो उसका कोई मैसेज आया है और ना ही कॉल। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी तरफ से कितनी बार कोशिश कर सकती हूँ? कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद हम दोनों में प्यार था ही नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, और अट्रैक्शन एक ना एक दिन ओवर हो ही जाता है। उसका भी हो गया होगा। कहते कहते वैशाली को थोड़ी गुस्सा आने लगी। सौम्या वैशाली का हाथ पकड़कर बोली, वैशाली, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा नहीं है। मैं और साहिल विनय को इतना तो जानते ही हैं कि ये समझ सके कि उसकी फीलिंग केवल दिखावे की थी या सच में वो तुझे प्यार करता था। साहिल वैशाली और सौम्या की बातें सुनता रहा पर कुछ बोला नहीं। जब साहिल को इस तरह चुपचाप बैठे देखा तो वैशाली ने साहिल से पूछा, साहिल, एक बात बताओ, अगर मेरी जगह सौम्या होती है और विनय की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? साहिल वैशाली की इस बात पर सौम्या को गौर से देखने लगा, फिर बोला, वैसे ये इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछ रही हो तो बता देता हूं कि मुझे भी उतना ही बुरा लगता जितना विनय को लगा। मगर हाँ, मैं विनय की तरह अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करता। मेरे मन में जो भी होता है मैं सीधे सीधे आकर बात कर लेता। मेरा मानना है कि अगर मन में कोई उलझन है या कोई शक है तो सीधे से बात कर लेनी चाहिए। ना बोलने से वो उलझन या गलतफहमी बढ़ती ही जाती है, फिर हम चाह कर भी बीच में आने वाली दूरियों को कम नहीं कर पाते। कई सारे रिश्ते में दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। वैशाली बोली, सही कहा साहिल, मेरा मानना भी यही है और इसीलिए मैं अपनी तरफ से विनय से कोई बात नहीं करना चाहती। अरे ठीक है, मान लिया कि मैं अपने घर वालों के कहने पर ऋषभ के साथ महेश्वर चली गई, लेकिन क्या मेरी गलती की वजह से विनय का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा? इतना समय का साथ है हम लोगों का, क्या विनय को यह समझ में नहीं आया कि मैं क्या चाहती हूँ? उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं रुपए के लालच में किसी से भी शादी कर लूंगी? एक बार को मैंने सोचा कि हो सकता है कि गुस्से में उसने ऐसा बोल दिया हो,
लेकिन मेरा मानना है कि जुबान से केवल वही शब्द बाहर आते हैं जो कभी ना कभी दिल या दिमाग में आए हो। कभी तो विनय ने मेरे बारे में ऐसा सोचा ही होगा, जो वो गुस्से में इतना सब कुछ बोल गया। इतना समय साथ में बिताने के बाद भी अगर उसे मेरे प्यार पर भरोसा नहीं हो पाया है, तो अब आगे कभी होगा भी नहीं। इसलिए मैं अपनी तरफ से तो विनय से बात नहीं करूंगी। यार, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं किसी भी रिश्ते को इस तरह नहीं निभाना चाहती जिसमें बस मैं झुकती रहूं और सामने वाला अपना एटीट्यूड दिखाता रहे। हर रिश्ते के लिए दोनों का बराबर होना, एक दूसरे का सम्मान करना और एक जैसी सोच रखना बेहद जरूरी है। और साहिल, मेरे लिए ये करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने विनय को सच्चा प्यार किया है, टूट कर चाहा है उसे हमेशा। मैंने अपनी सारी सीमाएं सिर्फ इसलिए तोड़ी क्योंकि मैं जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ विनय की बनकर रहना चाहती थी। आज भी मुझे हर समय विनय के एक मैसेज का इंतजार रहता है। शायद उसे कभी एहसास हो कि कोई है जो उसके लिए बेचैन है। शायद उसे कभी तो मेरी इतनी याद आए कि वो बिना बात किए ना रह पाए। बस उस एक पल का इंतजार है मुझे। वैशाली की इस तरह बातें सुनकर साहिल और सौम्या भी इमोशनल हो गए। साहिल बोला, मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई भी लड़की जब दिल से किसी को अपना लेती है तो वो पूरी शिद्दत से अपना रिश्ता निभाती है, चाहे उस रिश्ते का कोई नाम हो या ना हो। और अगर कभी मजबूरी में उसे अपना रिश्ता छोड़ना भी पड़े, तब भी दिल में उसके लिए एक खास जगह तो रहती ही है। वैशाली, तुम देख लो, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या मुझे विनय से बात कर लेनी चाहिए, तो बस मुझे कह देना। विनय को तो मैं कान पकड़ कर ले आऊंगा तुम्हारे पास। साहिल की ये बात सुनकर वैशाली और सौम्या दोनों हंसने लगे।